इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। झारखंड के सीएम, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। रद्द हो सकती है हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में विधायकी रद्द करने की हो सकती है सिफारिश। चुनाव आयोग ने सील बंद लिफाफे में यह रिपोर्ट भेजी है। लाभ के पद के मामले में सोरेन की सदस्यता रद्द की जा सकती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को लेकर क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब जानकारी यह सामने आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है। यह सिफारिश कर सकता है चुनाव आयोग, जिसने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। हमारे सहयोगी रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और सोर्सेस का दावा यह है कि यह रिपोर्ट चुनाव आयोग की सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और कुछ घंटे में 1:30 से 2 बजे राज्यपाल रांची पहुंचेंगे। हाँ। और वो सील बंद लिफाफा जब खुलेगा, अधिकृत रूप से ये सामने आ जाएगा कि क्या वाकई सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी जा रही है, उनकी सदस्यता रद्द हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जानना होगा कि क्या फैसला होता है, यानी कि उस फैसले में क्या क्या शर्तें लगाई जाती हैं। क्या उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है, क्या 6 साल की रोक लगाई जाती है, या सिर्फ सदस्यता उनकी रद्द की जाती है। क्योंकि प्लान बी और सी भी हेमंत सोरेन ने तैयार कर रखा है और ये अंदेशा हेमंत सोरेन को भी है, उनकी पूरी सरकार जो गठबंधन की सरकार है उसको भी है। लिहाजा एक बैठक भी वहां की जा चुकी है कि इस तरह का अगर फैसला आता है तो उनके सामने क्या क्या विकल्प होंगे। इन तमाम विकल्पों पर विचार करके प्लान बी भी तैयार करके रखा गया है। लेकिन बहुत अहम ये है कि जब वो सीलबंद लिफाफा खुले, हालांकि रांची में जो राजनीतिक हल्के में चर्चा है और इलेक्शन कमीशन के जो सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो सीलबंद लिफाफा है, जो इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया है, उसमें हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। रुपेश, अब यहाँ पर 2 बड़े सवाल जो हैं वो जहन में आते हैं। अगर सिर्फ विधायकी रद्द होती है, विधानसभा सदस्यता रद्द की जाती है और 5 साल के लिए रोक नहीं लगाई जाती है हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर, तब तो बड़ा आसान तरीका नजर आता है। यूपीए एक बार फिर विधायक दल का नेता उन्हें चुन लेगा, 6 महीने में कहीं से भी चुनाव लड़के वो वापस मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई, तब तो फिर सीएम बदलना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल दोनों हालात में मुश्किल होगा। पहला जो आपने एक कंडीशन बताया कि अगर सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, हाँ। तब तो वो अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें और फिर शपथ ले लें मुख्यमंत्री पद की, और अगले 6 महीने में कहीं ना कहीं से वो सदस्यता ले लें। कोई विधानसभा का कोई सदस्य इस्तीफा दे और उसकी जगह पर वो चुनाव लड़ ले। दूसरा जो होगा, अगर उनको 6 साल या 6 महीने से ज्यादा के लिए अगर उनकी सदस्यता रद्द करने के बाद से उनको चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाती है, हाँ। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि उनकी जो कल्पना की उड़ान है, जहां तक अभी सोचा गया है कि अपनी पत्नी को वो चुनाव लड़ाएं, लेकिन पत्नी को चुनाव दुमका से लड़ाना मुश्किल होगा क्योंकि वो आदिवासी चेहरा नहीं है। तो जाहिर सी बात है आदिवासी समाज उन्हें स्वीकार करेगा, या आदिवासी सीट से वो चुनाव लड़ सकती है, नहीं लड़ सकती हैं। दूसरा सीट कोई उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए खाली करेगा। तमाम तरह के ऐसे हालात पैदा होंगे। लेकिन उन हालातों के लिए जो प्लान तैयार किया गया है वो सब कुछ निर्भर करता है जब लिफाफा खुलेगा और राज्यपाल ये बताएं कि चुनाव आयोग ने ये फैसला दिया है, और उस फैसले में अगर सदस्यता रद्द करने का फैसला बाहर आता है तो उसके साथ कंडीशंस क्या क्या हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या कंडीशंस लगाए गए हैं। 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई है। यहाँ तो अगर 6 महीना से ज्यादा का भी अगर वक्त लगेगा उनको चुनाव लड़ने पर, तो उनकी सदस्यता ही नहीं जाएगी, बल्कि वो चुनाव भी, मुख्यमंत्री भी नहीं बने रहेंगे, कुर्सी उनको हस्तांतरित करनी होगी। ऐसे में तीसरा विकल्प यह है कि पत्नी को न कुर्सी सौंपकर पार्टी के ही किसी विश्वस्त को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाए। बिल्कुल ये सारे ऑप्शंस नजर आते हैं रुपेश। लेकिन हमारे वो दर्शक जो इस खबर के हर पहलू से वाकिफ होना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। ग्राफिक्स के जरिए एक एक डिटेल हम दे भी रहे हैं। दरअसल खनन पट्टा खरीदना ये जो है ये मुसीबत बन गया हेमंत सोरेन के लिए, और
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से जुड़ा हुआ यह मामला है और इसलिए इसकी ऑब्जेक्टिव मीनिंग पर अगर हम जाएं तो यह मामला अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। इस मामले की शिकायत होती है सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक इस मामले की सुनवाई करता है और आज चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि सील बंद लिफाफे में यह रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि यह रिपोर्ट हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि विधायकी रद्द करने का फैसला ले सकता है चुनाव आयोग। अब देखने वाली बात होगी कि यह रिपोर्ट जो है इसकी डिटेल्स कब सामने आती हैं, लेकिन अगर विधायकी रद्द की जाती है चुनाव आयोग की तरफ से तो फिर सीएम पद कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए सीएम पद पर बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला तरीका जो नजर आता है वो ये कि एक बार फिर यूपीए मीटिंग करे और विधायक दल का नेता चुना जाए हेमंत सोरेन को और 6 महीने के अंदर अंदर कहीं से चुनाव लड़के वो विधानसभा की सदस्यता हासिल कर लें। यह तरीका नजर आता है, लेकिन यहां पर एक पेच है। अगर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया कि उनकी विधायकी भी रद्द की जाती है, सदस्यता भी रद्द की जाती है और 5 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है, फिर हेमंत सोरेन का अपने पद पर बना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन प्लान सी की भी तैयारी है और इसी कड़ी में नाम सामने आता है कल्पना सोरेन का, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। उन्हें गद्दी पर बिठाया जा सकता है, इसके आसार हैं।